में मंथन करते हुए पत्र कहो ये भक्त स्वार्थ का नाता है, सच है चमगीदड़ का साथी सूर्य को बुरा बताता है। प्रहलाद बोले गुरुजी चमगीदड़ देखा चमगादड़, चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता है और चमगादड़ को जो मित्र होता है उल्लू, तो वो क्या कहता है कि सूर्य नहीं निकलता है, वो ये नहीं कहता कि हमारे मित्र को दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये कहता है कि सूर्य नहीं निकलता है। प्रहलाद बोले चले गुरुजी हमारा बाप तो है चमगादड़, उसे दिखाई नहीं देता जो संसार में व्यापक भगवान है, और तुम उसके मित्र उल्लू, तो तुम इस बात को कह रहे हो कि भगवान है ही नहीं। और क्या बोले प्रहलाद, पढ़ते पढ़ते इन किताबों को हो गया हृदय पन्ना पन्ना, अब राम नाम की पापी को पढ़ो को दुखाता। पढ़ते पढ़ते इन किताबों को हो गया हृदय पन्ना पन्ना, अब राम नाम की पापी को पढ़ो को दुखाता। पढ़ते पढ़ते में किताबों को हो गया हृदय पन्ना पन्ना, और राम नाम की पार्टी जो पढ़ लो बहुत का खाना। संडा मर्क बोले बारे वाह, बाप को चमगीदड़ बता रहा है, हमें उल्लू बता रहा है। अभी तुझे दूत बतासों की याद दिलाता हूँ। संडा मर्क छड़ी लेकर के टूट पड़े प्रहलाद पर, और जिस समय प्रहलाद को मारने लगे प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। मारते मारते संडा मर्क फट गए, पसीना छूटने लगा, छड़ी टूट गई, गिर पड़े नीचे। प्रहलाद ने बात करके उठा लिया, गुरुजी कहीं चोट तो नहीं लगी। संडा मर्क अब संडा मर्क समझ गए कि अब तो इसका बाप इसे संभाल सकता है। हाथ पकड़ के लगा करके प्रहलाद को हिरण्याकश्यप के सामने खड़ा कर दिया। हिरण्याकश्यप सोचने लगा, लगता है हमारे बेटे ने अच्छी परीक्षा पास की है, गुरुजी इनाम देने को आए। पास में बुला लिया है, जाकर के प्रहलाद एकदम से बैठ गए राज सिंहासन पर। हिरण्याकश्यप कहने लगा, गुरुजी हमारा बेटा पढ़ने में कैसा है? संडा मर्क कहने लगे, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तेरे दादा परदादा ने भी नहीं की। मतलब ये इसे पूछ, ये तेरे शत्रु के नाम का 12 अक्षरीय मंत्र का जाप करा रहा है। इसको जिसको है अपने कभी से वो सदा सर कटाते जीवन मरण तो सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। इस दुनिया वालों में किसी की कोई ताकत नहीं है। मैया जो करते हैं वो भगवान करते हैं, हम तो आप कठपुतली हैं जो उनके इशारों पे नाचा करते हैं। और तू जहर की बात कर रही है, ला हमें देख। और आगे बढ़ करके प्रहलाद ने उनका पूरा जहर का ले लिया मैया के हाथों से। इतना विषैला जहर था कि जिसको सुनने से ही प्राणों का अंत हो जाता। लेकिन भक्त का विश्वास होता है, और विश्वास में ही भगवान है, ध्यान रखना बंधु। सभी लोग सन्नाटा में छा गए। हिरण्याकश्यप खड़ा देख रहा है। मैया कयाधि ने जब प्रहलाद के हाथ में कटोरा देखा, वो तो बेहोश होकर गिर पड़ी। और प्रहलाद ने कटोरे में जब झांका तो आज पहली बार भगवान के दर्शन हुए प्रहलाद को, काय में, वो भी जहर में। देखा प्रहलाद ने कटोरे में
प्रभु जहर में झलक दिखाने लगे और बाई आंख दबा करके प्रहलाद इशारा करने लगे। भगवान ने जहर में से इशारा किया, घबराओ मत, ये जहर नहीं मैं हूं, मैं पी जा। पाकर से इशारा हल्का तब उस जहर को मित्रों पान किया। हर सारो जहर समाप्त करो, कटोरा जमीन पर फेंक दिया। एक श्वास में प्रहलाद ने पूरा कटोरा पार कर दिया, फेंक दिया जमीन पर। खड़े हो गए सब लोग, दांतों तले उंगलियां दबा गए। हिरण्याकश्यप सोच रहा है अब मरो, अब मरो, अब मरो। प्रहलाद अपने पिता के भाव को देख करके हंसने लगे। हिरण्याकश्यप कहने लगा तू हंस रहा है, मरा नहीं? प्रहलाद बोले पिताजी हमें आज पता लगो कि जहर बड़ो मीठो। जवाब दिया रे वो जहर तेरे मीठा लगा? हिरण्याकश्यप को मंत्री कहने लगे महाराज मीठो ना तो खट्टो लगेगा। मतलब ये है कोई अम्मा अपने बेटा को जहर दे दिए। अरे बाबा तुम्हें बेवकूफ बना दिया, जो जहर तुमने दिया उसको उसने वो तो फेंक दिया, ऐसे मिठाई का घोल बना करके दे दिया और तुमसे कह दिया हमने जहर दिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा क्यों नहीं? बेटे की ममता में फंस करके तूने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया? कहने लगी पिया मैं कसम खा के कहती है वही जहर मैंने दिया जो तुमने मुझे दिया। जवाब दिया तूने जहर दिया, तुझे मरा क्यों नहीं? कहने लगी मैं ये तो नहीं कह सकती क्यों नहीं मरा, लेकिन हमें बताओ ये बात को कौन कह रहा है कि मैंने इसे मिठाई का शरबत बना के दिया? हिरण्याकश्यप कहने लगा हमारा मंत्री। कहने लगी भाई यहाँ बुलाओ। जो मंत्री सामने आया अब वही कटोरा उसने उठाया। अब कहने लगे भाई तो कटोरा है, जब मैंने देखो मिठाई को शरबत बना के दो, जब मैं देखूं शरबत देख तू चाटी ली। जो मंत्री ने होटल से लगाओ गोविंदा ही नमा। अब समझ में आया हिरण्याकश्यप के, अरे जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं, मुझे लगता है वो इसी के रूप में आ चुका है, इसी के पीछे है वो, वही इसकी रक्षा कर रहा है। आशीर्वाद मंगल में कामना, भगवान की बड़ी कृपा बनी रहे, वही है वो। अब तो इस पर अत्याचार करूंगा तभी वो सामने प्रकट होगा। देखिए बंधु उसी समय हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के साथ कितने कितने घोर अन्याय और अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद की वो प्रभु के नाम की लगन नहीं छूटी है। क्या दशा है? अरे राम रटना गोपाल रटना प्रहलाद जी की लाग रही